बेटा मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी एग्जाम में पास होना चाहता है मैं पास कर दूंगी, मगर मेरा भी एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और 5 सच्चे मित्र को शेयर करना होगा। भगवान के मार्ग में चलने वाले सच्चे भक्त में ये 6 गुण दिखाई देते हैं। क्या? पहला, वो सदैव परहित में ही रत होता है, स्वसुख वांछा उसमें नहीं होती, उसका मन और इंद्रियां उसके अधीन होती। जिसका मन अधीन नहीं है वो महाठग है। ये हम महापुरुषों के वचन बोल रहे हैं। जिसका मन अधीन नहीं है वो महाठग है। दैवी संपत्ति को चुरा करके आसुरी संपत्ति को प्रकट करना इस मन रूपी महाठग का प्रभाव है। जिसका मन अधीन नहीं है वो आसुरी संपत्ति वाला है। नाना प्रकार से सत भजन रूपी धन का अपहरण करवाता है मन काम क्रोध आदि से मिल करके। इसलिए जो भक्त होता है सबसे पहले इस महाठग को अपने अधीन करता है, मन को। उसकी हर बात का अनादर करके सदगुरु की बात से इस मन को वश में किया जाता है, मन की बात का अनादर करके। और जो मन के अनुसार चलता है वो स्वयं महाठग अपने को ठगा करके ऐसे कार्य करता है जिससे पछताना पड़े। तो भक्त का पहला लक्षण है मन विजयी, स्वसुख वांछा का त्यागी, पहला लक्षण है इसमें जो वर्णन कर रहे हैं। दूसरा है भक्त मृत्यु विजयी होता है। मन विजयी, इंद्रिय विजयी, और दूसरा मृत्यु विजयी। वो हर समय सच्चिदानंद भगवान के चिंतन में इतना निमग्न रहता है कि उसके अंदर से मृत्यु का भय खत्म हो जाता है, मरने का भय खत्म हो जाता है। मन और इंद्रियां अधीन और मृत्यु के भय से मुक्त, भक्त का लक्षण, शुद्ध भक्त का लक्षण। तीसरा, सदैव गुरुदेव और भगवान के अनुकूल ही कार्य करने वाला, जिससे गुरुदेव की आज्ञा पालन और भगवान की प्रसन्नता हो, उसके अलावा कोई भी अन्य कार्य उस भक्त के द्वारा नहीं हो सकता। उसके आचरण साधुता के अनुकूल, गुरु के अनुकूल, शास्त्र के अनुकूल, भगवान के अनुकूल। श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य वर्जनम, प्रतिकूलस्य वर्जन, प्रतिकूल को त्याग दिया, विसर्जनम पूर्ण रूप से त्याग दिया। पहला है मन और इंद्रियों को वश में करने वाला। अगर मन और इंद्रियों को वश में नहीं किया तो महाठग होगा, क्योंकि मन बहुत ठगी है। वो सारी देवी संपदा को चुराकर आसुरी संपदा प्रकाशित करता है, इसलिए उसका स्वभाव ठगी हो जाएगा। जो मन और इंद्रियों को वश में नहीं किया, ठगी का मतलब पाखंड, बाहर से बड़ा और अंदर से पोला। अंदर से वही काम क्रोध लोभ मोह मद की प्रवृत्तियां, वही धन, वही भोग वासनाएं। बाना कुछ और है और आचरण कुछ और है। दूसरा है मृत्यु पर विजय प्राप्त की, मृत्यु के भय का नाश हो गया, वही भक्त है। पहला लक्षण शरणागति में आता है निर्भय, मृत्यु का भी भय खत्म हो गया है। तो जो साधक है वो चल रहा है, लेकिन वो मृत्यु से थोड़ी डरता है, वो तो चल रहा है प्रभु की तरफ। और जो प्रभु का भक्त हो चुका है उसके अंदर मृत्यु का भय कैसे होगा? तीसरा, भूल न दे कुमारक पाऊं, गुरु और इष्ट के प्रतिकूल आचरण बन ही नहीं सकता भक्त के द्वारा। वो सदैव गुरुदेव की आज्ञा और इष्ट देव की प्रसन्नता पर ध्यान रखकर कार्य करता है। चौथा, सदैव देखता रहता है कि मेरे गुरुदेव, मेरे इष्ट देव मुझे देख रहे हैं। मैं जो भी आचरण कर रहा हूं मेरे गुरुदेव देख रहे, मेरे इष्ट देव देख रहे। एक शिष्य बनने के लिए 2 लोग गए। गुरु ने दोनों को तरबूजे दिए, कहा एक तुम जाओ ऐसी जगह से अमनिया करो
जहां कोई देख ना रहा हो, ऐसी जगह जाके काटो जहां कोई देख ना रहा हो। एक आए थोड़ी देर में काट के बैठ गए, बोले उसको भी आ जाने दो। शाम तक घुमा, लौट के ऐसे ही पूरा रख दिया, जिससे अमनिया की हुई बैठे थे, उनसे पूछा कि तुम बहुत जल्दी आ गए मनिया करके, कहाँ? बोले प्रभु एक ऐसे एकांत स्थल में गया, आसपास देखा कोई नहीं था, चिड़िया भी नहीं थी, वहां से काट के ले आए। अच्छा आप क्यों नहीं शाम तक घूमते रहे? बोले प्रभु मुझे कोई ऐसा स्थान नहीं दिखाई दिया जहां आप न हो। आपने कहा था कोई न हो, तो मुझे कोई ऐसा स्थान नहीं दिखाई दिया, क्योंकि अखंड मंडलाकारम व्याप्तम इन चराचरम, आप चराचर में व्याप्त मेरे गुरुदेव हैं, मेरे गुरुदेव देख रहे हैं। इसलिए आपने कहा था कोई न देख रहा हो, तो प्रभु हर समय आप मुझे दिखाई दे रहे थे, इसलिए मैंने काट। तो जो काट लिए थे उनसे कहा तुम तरबूज पाओ और निकल लो, तुम्हारी दीक्षा नहीं होगी। और जो नहीं काटे थे उनसे कहा तुम दीक्षा के अधिकारी हो। ये चौथा, जो हर समय ये देख रहा है कि मेरे गुरुदेव मुझे देख रहे हैं, मेरे इष्ट देव मुझे देख रहे हैं, मैं जो भी आचरण कर रहा हूं मेरे गुरुदेव देख रहे हैं। पांचवा, ये भक्त का लक्षण, अपने परिवार से तनिक भी मोह ना होना। भगवत, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, भगवत भाव होना, मोह ना हो। भगवान की ही तरफ हर वृत्ति, सब में भगवत भाव, मोह किसी से नहीं। और छठवां, महान दुख विपत्ति को आदर पूर्वक मुस्कुरा कर सहना। समझ में आ रहा? ये हैं भक्त के लक्षण। महान दुख, जो गुरु भक्त होता है उसमें दया, नम्रता, साधुओं से प्रेम, दंभ शून्यता, असंगता, निष्कामता, तीव्र वैराग्य, शांति, एकांतवास, केवल भगवान से संबंध, ये 10 बातें जागृत हो जाती हैं जो ये गुरु की शरणागति लेकर के आराधना करता है। भगवान में असीम विश्वास रखने वाले वीडियो को लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट करें। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए घंटी का बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।